कि हमें संतुलित आहार क्या होता है। संतुलित आहार की परिभाषा इसे आप एज इट इज अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। आहार जिनमें सभी पोषक तत्व सही मात्रा और अनुपात में जल वृक्षांश के साथ हों, संतुलित आहार कहलाता है। इनके एक संतुलित आहार वह है जिसमें भोजन के सभी घटक सही मात्रा और अनुपात में उपस्थित हों। इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व सही अनुपात और मात्रा में उपस्थित हों, उसे संतुलित आहार कहते हैं। तो अगर हम संतुलित आहार की बात करें तो हमें पर्याप्त मात्रा में खाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हमें खाना चाहिए अनाज, बाजरा और दालें, कि हम ज्यादा मात्रा में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। फिर हमें काफी मात्रा में खाना चाहिए फल और सब्जियां और दूध, और फिर उससे थोड़ा कम मात्रा में खाना चाहिए वसा युक्त चीजें, जैसे कि मांस, अंडे, मछली, तेल, ये हमें कम मात्रा में खाना चाहिए। और बहुत कम, बिल्कुल संयम से कभी कभार ही खाना चाहिए हमें मिठाई, बहुत ज्यादा घी नहीं खाना चाहिए, आइसक्रीम, बटर, चीज, ये हमें कम मात्रा में खानी चाहिए, क्योंकि वसा की मात्रा हमें कम चाहिए बहुत, तो ये हमें कम खानी चाहिए। और इसके होगा क्या, समस्या क्या हो सकती है अगर हम ज्यादा खाएं तो हम एक समस्या के बारे में पढ़ रहे हैं, मोटापा। अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की अधिक मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बन जाती है। तो आपको बहुत ही वसायुक्त, जैसे कि समोसे और चिप्स और पूरियां और बहुत तेल वाली चीजें जो होती हैं, कचौरी वगैरह, जो बहुत ज्यादा तेल वाली चीजें हैं, वसा वाली चीजें हैं, वो आपको बहुत ज्यादा नहीं खानी चाहिए, उससे आप मोटे हो सकते हैं। अभावजन्य रोग, अगली जानकारी जो है वो अभावजन्य रोग। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई, जैसे कि इसमें हम बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे अभावजन्य रोग हैं, लेकिन विशेष रूप से हम समझे कि क्यों होते हैं। यदि कोई पोषक तत्व लंबे समय तक हम नहीं खा रहे हैं, प्रोटीन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, वसा हो सकता है, या कोई खनिज लवण हो सकता है, कोई भी, या कोई विटामिन हो सकता है, यदि हम बहुत लंबे समय तक नहीं खा रहे हैं तो उसके संबंधित बीमारियां हमारे शरीर में आ जाएंगी। इन रोग को हम कहते हैं अभावजन्य रोग। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि रुक जाएगी, चेहरे पर सूजन हो सकती है, बालों के रंग का उड़ना हो सकता है, त्वचा की बीमारियां और पेचिस, बार बार दस्त लगना जैसी समस्याओं से हो सकती हैं। तो अभावजन्य रोग क्या है? वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण होते हैं, अभावजन्य रोग कहलाते हैं। ऐसे बच्चे जिन्हें सही पोषण नहीं मिलता, उन्हें हम कुपोषित कहते हैं। तो अगर कोई पूछे कुपोषित बच्चे क्या है, तो आप बता सकते हैं कि ऐसे बच्चे जिन्हें सही पोषण नहीं मिल रहा, उन्हें कुपोषित कहा जाता है। संतुलित आहार, पर्याप्त भोजन नहीं लेने के कारण, यदि हम संतुलित आहार नहीं खा रहे हैं तो कोई विशेष पोषक या पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबे समय तक हो जाए तो व्यक्ति अभाव से ग्रस्त हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों से हमारे शरीर में रोग पैदा हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति को कुपोषित व्यक्ति भी कहा जाता है। तो हम अलग अलग तरह की बीमारियां हैं जो अभावजन्य रोगों से पैदा होती हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि विटामिन ए का उदाहरण लेते हैं कि विटामिन ए की कमी से ग्रस्त व्यक्ति क्षीणता, दृष्टिहीनता, तो उसको देखने की कमी हो सकती है, आंखें कमजोर हो सकती हैं, नामक बीमारी का शिकार हो जाएगा। इसे हम रतौंधी कहते हैं। रतौंधी नाम की एक बीमारी भी हो सकती है और देखने में आंखें कमजोर हो जाती हैं ऐसे लोगों की। तो विटामिन ए आपकी आंखों के लिए बहुत जरूरी है। इस बीमारी में उसकी दृष्टि कमजोर हो जाती है, मंद प्रकाश में कम दिखाई देने लगता है और कभी कभी रात में पूरी तरह दिखाई देना बंद हो जाता है। इस बीमारी को रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। हरी तथा पत्ते वाली सब्जियां और शाक, गाजर, दूध, अंडे, मक्खन इत्यादि विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं। भोजन में विटामिन ए की आवश्यक पर्याप्त मात्रा लेने से विटामिन ए की कमी होने वाली बीमारियां नहीं होंगी। तो आप अच्छे मात्रा में हरी सब्जियां खाते हैं, खूब हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, गाजर खूब खाते हैं, दूध पीते हैं, तो ऐसी संभावना कम है कि आपको विटामिन ए संबंधित रोग हों। तो हम अलग अलग तत्वों से होने वाली, अलग अलग पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन ए से दृष्टि
हमने अभी पढ़ा कि दृष्टिहीनता हो जाती है, या फिर आंखें कमजोर हो सकती हैं, या फिर रतौंधी नाम की बीमारी हो सकती है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है, जिसमें पेशियां बहुत दुर्बल हो जाती हैं और काम करने में ऊर्जा की कमी रहती है। विटामिन C की कमी से सकरवी नामक रोग हो जाता है। मसूड़ों से खून आना, घाव भरने से अधिक समय लगता है इसमें। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। विटामिन C हमें रोगों से लड़ने में मदद करता है, तो यदि विटामिन C कम होगा तो हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता भी कम हो जाएगी। विटामिन D की कमी से रिकेटस नाम का रोग हो जाता है। इसमें हड्डियां मुलायम हो जाती है और मुड़ जाती हैं। कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंतक्ष, तो हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और दंतक्ष, दांत टूटने लगते हैं, खराब होने लगते हैं, कमजोर अस्थियां हो जाती हैं। आयोडीन की कमी से घेंगा, गॉइटर नाम की बीमारी हो जाती है, जिसमें गले की ग्रंथि फूल जाती है। छोटे बच्चों में भी आयोडीन की कमी हो जाए या गर्भवती माता में आयोडीन की कमी हो तो मानसिक विकलांग बच्चे पैदा हो सकते हैं। लोह तत्व, लोहा, आयरन की कमी से अरक्तता यानी खून की कमी का रोग हो जाता है, जिससे हमें कमजोरी महसूस करती है, हम थक जाते हैं।